सबसे पहले गायत्री परिवार में हम यहाँ आए, इसलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र होना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। आज युवा दिवस है। इस अवसर पर बहुत सारे हमारे युवा यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन युवा का कैसे कल्याण होगा इस और कुछ टिप्स जरूर देने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी बात है, जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? कड़ी मेहनत। मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, खेत में काम करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, मेहनत के बल पर अपना परिवार चलाता है, अगर वो मेहनत करना छोड़ दे तो फिर उसका घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात है कि नहीं? इसी तरह माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता है, स्कूल से कॉलेज भेजता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी भेजता है, इस उम्मीद से कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा और परिवार के साथ साथ समाज का, देश का नाम रोशन करेगा। सभी बच्चे इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सब कोई सफल नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है? एक तो समान अवसर नहीं मिलता है, समान अवसर नहीं है। उसके बाद बहुत सारी बाधाएं हैं, आर्थिक बाधा है, सामाजिक बाधा भी है। लेकिन सारी बाधाओं को दूर करते हमको कैसे आगे बढ़ना है, यह मन में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे हमारे पिछले वक्ता साथी ने कहा कि युवा कौन होता है? केवल उम्र से ही लोग युवा नहीं होते हैं, अपने मन से लोग युवा होता है। आदमी अगर शारीरिक रूप से युवा नहीं है लेकिन मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, तब भी वह बहुत बड़ा काम कर सकता है। आदमी का रिटायरमेंट का आयु 60 साल है। अगर आप सर्विस में आते हैं, आपके रिटायरमेंट का आयु 60 साल है, 60 साल में रिटायर हो जाता है। लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वह 70 साल, 80 साल, 90 साल तक भी अपनी राजनीति करते हैं, देश को सही दिशा देते हैं, उसको आगे ले जाते हैं। इसलिए शारीरिक रूप से कोई युवा या बूढ़ा नहीं होता है। मतलब मन से, जब तक आपका मन स्ट्रांग नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते हम बूढ़ा है। यदि कोई मतलब बच्चा ही है, युवा ही है, उसका मन लगता है कि मतलब विचलित है, वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसका युवापन बेकार है। इसलिए जीवन में एक संकल्प होना चाहिए कि हम जिस काम को लेकर आगे बढ़ते हैं उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इसकी ओर सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक तो कड़ी मेहनत, मैंने पहले बताया, कड़ी मेहनत ये बहुत बड़ा चीज है। कड़ी मेहनत के साथ साथ ईमानदारी भी चाहिए। ईमानदारी इस सेंस में है कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, तो वह फिर पढ़ना बेकार हो जाता है। वह समय भी बेकार होता है और पढ़ाई जो कर रहे हैं वो भी बेकार हो जाता है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समाज को भी साथ लेकर चलना, जैसे हमारे साथ जो दोस्त हैं, साथी हैं, उसके साथ भी मिलकर मतलब रहना चाहिए। समाज में जो सद्भाव होना चाहिए वो भी विकसित होना चाहिए। मन में किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। अगर मन स्वस्थ रहेगा, सच्ची दिशा में आप सोचेंगे, तो निश्चित रूप से है कि वो आपको मतलब पॉजिटिव एनर्जी देगा। पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगा, इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव दिशा में ही सोचना पड़ेगा, कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लो कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इस उधेड़पुर में रह जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहला स्टेप है कि पहले ठीक है, पहले मन बनाते हैं, ठीक है हमको कंपटीशन कंप्लीट करना है, ठीक है, 1-2 बार असफल हो जाएंगे, 2 बार, 4 बार, 6 बार, जो भी है असफल हो जाएंगे, तो फिर भी मतलब एक बार ये कहानी याद है, एक राजा थे जो कि मतलब 17वीं बार को 18वीं बार में विजय हासिल किया था। तो इसी तरह से मान ठीक है हम असफल हो सकते हैं, लेकिन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो ज्ञान अर्जित किया, सफलता प्राप्त करने के, वो भी आपके जीवन में काम आएगा। मान लिया अल्टीमेटली आपको नौकरी नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? लेकिन आपने जीवन में जो पढ़ा है वो जरूर आपके जीवन में कहीं न कहीं काम आएगा। इसीलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, निराश कभी आदमी होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि हम सबसे बड़ा है कि आदमी खुद में ही सोच सकता है हम क्या बन सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। यह बच्चे में या आदमी में खुद में ही मतलब डेवलप होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो चीज आप कर सकते हैं उसको लेके आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम टीचर बन सकते हैं, ठीक उस दिशा में काम कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़िए। आपको लगता है कि नहीं हम साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़िए। तो क्षेत्र बहुत एग्रीकल्चरल क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र है ना, इंजीनियरिंग है, फिर मतलब सिविल सर्विसेज है, बैंकिंग है, उस हिसाब से आगे बढ़िए। बहुत लोग को ऐसा होता है गाँव से बच्चा है, कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या करें, तो वो दोस्तों के साथ रहकर धीरे धीरे वो सीखता भी है कि मतलब हम किधर जा सकते हैं, कहाँ का स्कोप है। एक हाल में एक IAS ऑफिसर की कहानी मतलब एक फिल्म आई है, वो सीरीज है, उसमें था कि उसको कुछ आता ही नहीं था,
कि कोई विजन ही नहीं था। जैसे स्कूल में पढ़ाई करने जाता था तो पढ़ाई होती थी लेकिन चोरी बहुत होती थी स्कूल में, ठीक है, सब कुछ चोरी करके पास करता था। एक बार वहाँ बहुत अच्छा ऑफिसर आया, SDM आया एक, और उन्होंने चोरी बंद करवा दिया। हुआ क्या कि सारा बच्चा वहाँ फेल कर गया, ठीक है। तो लेकिन वो क्या किया कि सोचा कि आखिर मतलब ये कौन ऐसा ऑफिसर जो कि मतलब पूरी चोरी रुकवा दिया, पूरे स्कूल का जो व्यवस्था थी उसको कैसे वो खत्म कर दिया। तो एक उससे मिलने गया, कहा कि सर मतलब मेरे साथ ऐसे है, हम तो कभी पढ़ते नहीं हैं, चोरी करके पास करते हैं, इस बार आपने टाइप कर दिया, हम फेल हो गए। तो कहा कि मतलब सबसे वही बात बताया, सबसे बड़ी बात है मेहनत, तो मेहनत करो, है ना, मेहनत करो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो वो सोचा कि हम मतलब क्यों नहीं, मतलब वो सब DSP था तो उससे हम क्यों नहीं के DSP बना और मतलब ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं। तो बेचारा गया तैयारी करने के लिए, यूपी का रहने वाला था, वो गया लखनऊ, यूपी नहीं मध्य प्रदेश का रहने वाला था, वो चला गया भोपाल। तब भोपाल जाकर तैयारी करेंगे, भोपाल गया तो जैसा कुछ हुआ कि मतलब कोरोना वगैरह हो गया, उसको ये सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो गया। तो उसके साथ एक लड़का था, वो गया स्टेशन, तो कहा आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहा हम दिल्ली जा रहे हैं। कहा कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, बोला हम UPSC करने जा रहे हैं। तो बोला UPSC क्या होता है, तो उसको पता भी नहीं था UPSC क्या होता है। तो वो उसके साथ पकड़ लिया, साथ पकड़ लिया, वो अच्छे घर का लड़का था, उसके साथ पकड़ लिया गया, उसके साथ गया। तो फिर चला गया वह दिल्ली चला गया। दिल्ली में वो नेहरू विहार में जाकर रहने लगा, है उसके साथ या किसी के साथ रहने लगा। तो धीरे धीरे उसको पता चला कि वो था हिंदी पढ़ने वाला बच्चा था, उसको इंग्लिश आता ही नहीं था, इंग्लिश आता नहीं था, लेकिन वो मतलब UPSC की तैयारी में गिर गया। कहा कि उधर भोपाल में तब कुछ हो नहीं सकता है, तो यहीं पर कुछ शुरू करते हैं। तो गया ये नेहरू विहार, वहाँ तैयारी करने लगा। कोचिंग वाले कहे कि मतलब कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं था, यहाँ तक रहने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था, बहुत क्राइसिस था। तो कुछ इधर उधर का काम करके वो अपना जीवन यापन करने लगा। और वो जो दोस्त था उससे भी कभी उसको मदद मिल जाता था। तो लेकिन वो तैयारी शुरू किया और करते करते वो UPSC मतलब पहली बार दिया नहीं हुआ, ठीक है, कुछ मतलब PT भी नहीं हुआ। दूसरी बार दिया, उसका PT हो गया। तीसरी बार दिया, मेंस हो गया। चौथी बार दिया, इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में जब गया तो उसको इंटरव्यू यही पूछा कि आप फेल कैसे हो गए UPSC 12वीं फेल कैसे हो गए। 12वीं फेल नाम की पिक्चर है, ठीक है ना, 12वीं फेल नाम की पिक्चर है, कैसे आप फेल कर गए। तो उसको पहले कोई टिप्स दिया था कि ये बात नहीं कहना कि मतलब फेल हो गए, कहना मतलब ऐसे चाहे छूट गया था, जब कोई बीमार पड़ा था, कोई बहाना कर देना, पिताजी बीमार थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू बोर्ड पर गया तो कहा कि नहीं सर मतलब हम फेल कर गए थे क्योंकि मतलब हमारे बहुत चोरी होती थी। वो सारी बात ईमानदारी से बता दिया। तो अल्टीमेटली बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हुआ उसके बाद, है ना। तो थोड़ा मतलब इंटरव्यू बोर्ड थोड़ा उसको ये भी हुआ कि कहा कि जब बहुत परेशान हो गया, कहा सर हम पानी पियेंगे। तो पानी के लिए गिलास लाया तो कांच के गिलास में पानी दिया, कहा कि हम कांच के गिलास में पानी नहीं पिएंगे। तो किस में पिएंगे, तो स्टील के गिलास में पिएंगे। तो झल्ला गया बोर्ड पर, ये क्या बदतमीजी है कि कांच के गिलास में नहीं पिएंगे, इसमें पिएंगे उसमें। सर एग्जैक्टली हम तो यही कहना चाहते हैं, कह रहा था मतलब सर हम ठीक है अंग्रेजी हम नहीं जानते, लेकिन मतलब काम क्या करना ये तो हम जानते हैं। काम क्या करना है, फील्ड में जाकर क्या करना ये तो हम कर सकते हैं। तो उसमें भाषा तो आगे नहीं आएगा, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी में हम उसकी समझ को समझकर या उसकी जो समस्या उसको समझ कर उसका समाधान कर ही सकते हैं। तो अल्टीमेटली मतलब वो मतलब पास हुआ और वो IPS बना, है ना। और जिस गांव से मतलब जो ऑफिसर उसके यहाँ गया था DSP, उसके यहाँ गया सर ऐसे मैं मतलब या फिर उसको सैल्यूट किया, उसको सैल्यूट किया।